हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। एक हिस्ट्री, छोटा मोटा हिस्ट्री मैंने बताया हुआ था ग्रेविटेशन का। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड उसके फोर्स। ग्रेविटेशन के लिए कौन सा मोशन लगता है, उस पर कौन सा फोर्स लगता है, उसके बाद फिर कैपलर्स के क्या लॉज हैं मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन, उसके बाद फिर देखेंगे भाई फोर्स क्या होता है। तो कोई भी अगर मान लो कोई भी प्लेनेट अगर घूम रहा है तो उसके मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे। उसके बाद ये जो कौन सा उस पर फोर्स लगेगा। उसके बाद यहां पर केपलर का लॉ क्या है भाई, केपलर्स लॉ क्या है, केपलर्स लॉ क्या है भाई मोशन का, इसको भी पढ़ेंगे। तो केपलर्स लॉज ऑफ मोशन जो है हमारे, उसको हम लोग देखेंगे भाई। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वैसे केपलर्स लॉज ऑफ मोशन है। सच्चाई ये है कि केपलर्स लॉज ऑफ मोशन का ही कॉपी पेस्ट जस्ट न्यूटन ने किया है और न्यूटन ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। बस न्यूटन ने इसको तरीका अलग बदला है। केपलर ने केपलर्स लॉ ऑफ मोशन प्लैनेटरी का दिया और क्यों ये घूम रहे उसका वजह जो है उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ दिया। तो जैसे इसके 3 लॉ है उसने वैसे उसके 3 लॉ है। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ है। ओके ठीक है, तो सबसे पहली बात यार मोशन है क्या भाई। अरे बहुत बचपन में पढ़ते थे मोशन, व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या होता था भाई, एनीथिंग विच कैन चेंज इट्स पोजीशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोशन। तो अगर मान लो कोई भी चीज यहां से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दिया जाए तो उसके अंदर जो हरकत होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हरकत होता है उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। तो उसके मतलब मूवमेंट अगर हुआ तो उसको हम मोशन बोलेंगे। ठीक है भाई, जनरली हम लोग पढ़ते थे कि मोशन 2 तरीके से होता है भाई, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। हालांकि बहुत तरीके से मोशन होते हैं, मैं जनरली आपको, मेरा मकसद यहां पे बताने का ग्रेविटेशन को। तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो आप जानते हैं भाई कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर अगर आप फोर्स लगाओगे ये ब्लॉक इधर भागेगा तो सीधा सीधा भागेगा, 1 डायमेंशनल मोशन, सीधा सीधा भागेगा। तो उस पर जो फोर्स लगाया गया, अच्छा एक बात बताओ, मोशन होने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले बता रहा हूं, मोशन के लिए फोर्स लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। और भी कौन सा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मोशन कराना है, एक आदमी इधर खींचे, उतनी ही ताकत से इधर खींचे तो ये क्या मूव करेगा, कभी नहीं मूव करेगा। तो मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। तो उसके मतलब ये मोशन के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये ब्लॉक को मोशन करने के लिए अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर कुछ नहीं लग रहा, इधर कुछ लगा दोगे भागने लगेगा। अब सवाल ये है कि ये जो फोर्स है उस फोर्स का नाम है कौन सा फोर्स, लीनियर फोर्स। अब जरूरी नहीं कि लीनियर लिखो, सिर्फ आप फोर्स लिख दो तो समझ में आ जाएगा भाई ये लीनियर फोर्स के लिए लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यही जो चल रहा था, इसको कहीं रोड पर घूमना था, गोल गोल घूमना था, तो ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स, इसको जो फोर्स से ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमना चालू कर देगा, ये फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंटर की तरफ लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। तो ये फोर्स अभी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। अच्छा, कभी भी कोई भी चीज जब चलेगा तो उसको बैलेंस करना है भाई। मान लो गोल गोल घूमता है तो आप जब जैसे देखोगे गाड़ी पे, ये आपने एहसास किया होगा कि जैसे गाड़ी घूमती है तो आप पीछे की तरफ भागते हो, मतलब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागते हो। गाड़ी इधर घुमाएंगे, आप इधर भागोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी फोर्स पीछे की तरफ लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। CF से मैंने डिनोट किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जरूर लगता है, ताकि उसकी वजह से आपकी गाड़ी क्या है, बैलेंस होती है और घूम भी जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे भाई कि मोशन में, तो हमारा जो मोशन है वो सर्कुलर के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि अगर जो हम देखें, जो भी प्लैनेटरी मोशन होते हैं, जितनी भी प्लैनेट हैं, जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर, हमारा अर्थ ही ले लो, तो ये जो चीजें हैं जो घूम रही है, जैसे मून ही ले लिया जाए जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उस मोशन का नाम सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल में घूम रहा है। अच्छा, परफेक्ट सर्कल नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये इलिप्टिकल सर्कल है। ये कौन बताएगा, केपलर बताएंगे। ये सर्कल कौन सा है भाई, इलिप्टिकल सर्कल है। तो इलिप्टिकल पाथ है, सर्कल पूरा एग्जैक्ट जो है हमारा सर्कल नहीं है, वो इलिप्टिकल है, थोड़ा सा क्या है, ऊपर से दबा हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर सर्कुलर मोशन में कोई भी प्लेनेट घूमेगा, इतना आप लोग समझ ले रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहां पे आपको समझना होगा, तो ये मोशन मैंने तो ऐसे ही बताया
ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन भाई आप देखते होगे कि कोई दो तरीके सर्कुलर मोशन देखते थे। सर्कुलर मोशन भाई कोई भी मोशन हो दो तरीके से होगा, एक होगा यूनिफॉर्म, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो एक होगा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, ऐसे मिनट के लिए बता दे रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है भाई कि सेम टाइम में सेम दूरी तय करे तो दैट इज यूनिफॉर्म, लेकिन बार बार स्पीड के अंदर बदलाव करे तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप बताना कि भाई ये जो हमारा अर्थ है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और ये जो वॉच होता है, जो क्लॉक होती है, क्लॉक के अंदर जो टाइम होता है, क्लॉक के अंदर जो निडल होता है वो कैसे भाई, वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा कि यूनिफॉर्म में, बताओ जल्दी, क्लॉक यूनिफॉर्म में होगा यार, सेम टाइम में सेम दूरी तय कर रही है ना, तभी तो एक जगह सेम समझ लो, हमेशा जो टाइम है वो एग्जैक्टली बराबर बताती है, क्योंकि सेम टाइम में सेम दूरी तय करेगी तभी तो 60 बार ये टिक टिक करेगा तो 1 मिनट हो जाएगा। बात को समझो, तो यही सब है। तो अभी यहां पे हमें क्या पढ़ना है भाई, फोर्स पढ़ना है। तो हमारा मकसद क्या है यहां पर मोशन को समझाने का, कि भाई कोई भी मोशन होने के लिए जो हरकत हो रहा है वहां पर एक फोर्स लगना जरूरी है। अब वो फोर्स कौन सा लगेगा भाई, वो फोर्स लीनियर फोर्स, अगर लीनियरली चलाना था, लेकिन अगरचे उसको सर्कुलर फॉर्म में चलाना है तो उसमें सर्कुलर फोर्स लगेगा। अब ये सर्कुलर फोर्स कौन कौन से होते हैं इसको आपको जानना चाहिए, ये मेरे कहने का मकसद था, बताने का मकसद यही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे अर्थ ले लो, चाहे मतलब ग्रेविटेशन की लिए बात करो, अगर मान लो स्पेस के अंदर जितनी भी चीजें घूम रही है उसके अंदर ये मोशन जरूर लगेंगे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर आप क्या काम करो, एक पत्थर ले लो, रस्सी से बांध दो और उसको घुमाओ, तो उसके अंदर भी घुमाने के लिए क्या लगेगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मान लो कार है, कार को घुमा रहे हो रोड पर, तो वो भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा यार। अब सवाल ये है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या फर्क है, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देखो दोनों फोर्स को एक साथ में जानना जरूरी है। लोग बुक में क्या है भाई, एक सेंट्रीपिटल की बात कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं कर रहे, बात क्लियर ही नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ में लगेंगे। जब भी ये लगेगा ये उसके उल्टा जरूर लगेगा। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक फोर्स ऐसा जो सेंटर की तरफ लगे, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम सके, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है भाई, विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ एनी प्लैनेट, सेंटर ऑफ एनीथिंग। भाई सेंटर ऑफ एनीथिंग मतलब क्या, मान लो एग्जांपल के लिए मौत का कुआं है, ठीक है, जो है वॉल ऑफ डेथ, कौन सा, वेल ऑफ डेथ है कि नहीं, तो उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर जो है गाड़ी जो चल रही है, गोल गोल घूम रही है, तो फिर उसका जो भी गोल घूमने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ, वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ही गाड़ी को घुमा रहे हो तो वहां पे कोई ना कोई सेंटर होगा, जो रेडियस, एक सर्कल जहां पे होता है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और उसका जस्ट जो अपोज करता है, जिसकी वजह से आपने एहसास किया होगा कि जैसे कार घूमती है, कार जैसे आपने मान लो एग्जांपल के लिए राइट घुमाया, तो आप जो है एहसास करते हो कि लेफ्ट की तरफ आप क्या है, मूव कर रहे हो। तो ये जो लेफ्ट की तरफ जो अलग जो मूव करते हो, राइट घुमाओगे लेफ्ट मूव करोगे, लेफ्ट जो है आपको एहसास होगा फोर्स, जो लेफ्ट घुमाओगे राइट एहसास होगा। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वहां पर एक और फोर्स लगता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जहां लगेगा वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, सेंटर की तरफ, सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की तरफ दैट इज सेंट्रीपिटल। और उससे बढ़िया एग्जांपल में आपको, आप क्या काम करो, एक कोई पत्थर लो, एक रस्सी से बांध दो और आप जैसे घुमाओगे तो देखोगे कि भाई कि ऊपर पत्थर है, ऐसे आपने घुमाया, ऊपर पत्थर है फिर भी गिरा नहीं, नीचे आके एक सर्कल बना देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे यह सेंटर की तरफ, जैसे पत्थर ऊपर की तरफ आता है तो आप पत्थर बैलेंस क्यों है, क्यों ऐसे बैलेंस है भाई, क्यों नहीं इधर गिर जा रहा है, उसको तो गिर जाना चाहिए ना,
गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसके अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पानी लोग जो सर्कस वाले दिखाते हैं ना, क्या है, बाल्टी में पानी रख देते हैं, एक स्ट्रिंग से रस्सी से बांधते हैं, उसके बाद घुमाते हैं, पानी नहीं गिरता है। लगता है यार पानी तो ऊपर से बाल्टी हो गई थी, पानी गिरा क्यों नहीं? क्योंकि उस पानी पर पूरा पूरा एक उल्टा फोर्स लग रहा था, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यानी जादूगरी, अगर देखा जाए जादूगरी में भी फिजिक्स है, ठीक है, सर्कस में भी फिजिक्स है। फिजिक्स आ गया तो कुछ भी टेंशन नहीं है कि नहीं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल गोल घुमाने के लिए लगा, जो आपके हाथ में रस्सी है और वो आपका स्ट्रिंग, तो वो जो आपको ये टाइट करके रखा हुआ है वो सेंट्रीपिटल है। उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये बात समझ में आ गया। न्यूमेरिकली इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं भाई? तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? तो सेंट्रीपिटल चाहे सेंट्रीफ्यूगल एक ही फोर्स है, बस ये पॉजिटिव ले लेंगे तो ये नेगेटिव ले लेंगे, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो हमेशा वही लिखना। तो फोर्स बराबर आपने पढ़ा है मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन याद रखना, जब कोई भी चीज गोल गोल घूमना शुरू करती है, तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, यहां पे तो जस्ट अभी लिख दे रहे हैं, 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो ये एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाता भाई? एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाता है, गोल गोल घूमने वाला एक्सीलरेशन हो जाता है। ये लीनियर एक्सीलरेशन है, सीधा 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 चलाने के लिए। तो ये एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाता है, और वो फॉर्मूला होता है v² डिवाइड बाय r। तो याद रखना, कोई भी चीज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको हम लोग बोलते हैं बेटा। अब आपको यहां पे डायरेक्ट याद रख लो, बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे, वो भी 12th में प्रूफ करना होता है, ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में इसको प्रूफ करना रहेगा कि जो कभी कोई भी चीज गोल सीधा सीधा चल रही है तो एक्सीलरेशन है, जब गोल गोल घूमना चालू कर देती है तो वो जो है एक्सीलरेशन को हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, एंगल में घूमना शुरू कर देती है। तो वहां पर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। तो यहां पे हो जाएगा mv²/r। तो फोर्स जो हो जाएगा, सेंट्रीपिटल ले लो चाहे सेंट्रीफ्यूगल ले लो, ये फॉर्मूला हो जाएगा mv² डिवाइड बाई r। और कभी कभी क्या एक्सीलरेशन की जगह पर r ओमेगा स्क्वायर भी लेते हैं बेटा। याद रखना, ये चीज तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, v²/r, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो अगर कोई बोले व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो आप बोलोगे r ओमेगा स्क्वायर या v²/r। r मतलब इसका रेडियस हो गया, और v मतलब वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। और अगर मान लो r बराबर यहां पे रेडियस हो गया, ये फॉर्मूले में देखो, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, गोल गोल जो घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई भी फॉर्मूला इसमें से अपना सकते हो, चाहो तो भाई ma के जगह पर r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो याद रखना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक ही बात बोल रहा हूं मैं, दोनों फॉर्मूला एक ही मैथमेटिकली लिखा जाएगा। एक को प्लस तो एक को माइनस लिख दोगे, कोई टेंशन नहीं है। इसको प्लस लिखो तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस सिर्फ इतना ही बताएगा कि अपोजिट है, बस, और कुछ नहीं, इसका और कोई मकसद नहीं होगा। तो आपको ये जो है ये 12th में प्रूफ होगा। अभी आप समझ जाओ कि कभी भी कोई भी चीज जब गोल गोल घूमेगी, एक सर्कल में घूमेगी, तो याद रखना वहां पर एक एक्सीलरेशन लीनियर नहीं रह जाएगा। लीनियर एक्सीलरेशन मतलब क्या भाई? कोई गाड़ी है सीधा सीधा चल रही है, उस पर जो एक्सीलरेट करोगे, गाड़ी जो आप एक्सीलरेट करते हो तो सीधा सीधा चलती है, उसका नाम लीनियर एक्सीलरेशन है। लेकिन उसी को अगर गोल गोल घुमाने लगो, मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हो, तो वहां पर एक्सीलरेशन लीनियर ना होकर उसका नाम एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला होता है v²/r, या क्या होता है? r ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v² की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? r ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। कैसे होता है भाई? ये चीजें कहां से आती हैं, ये पूरा डिटेल में जब बात करूंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, इतना जरूर है कि ओमेगा आपको क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी है। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, अच्छा वेलोसिटी क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट के अंदर बदलाव आना टाइम के साथ, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर से मान लो कोई भी चीज गोल गोल घूमने लगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर बदलाव आना, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ऐसे कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, तो जो बदलाव आता जा रहा है वेलोसिटी के अंदर उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी गोल गोल घूमेगी उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएगा, इससे मैं बहुत काफी यूज करके बहुत काफी चीजें बताऊंगा। और अगर मैं v=r, v की जगह पर यहां पे ये आया कैसे? ओमेगा की अगर बात करूं तो एक मिनट बता ही दे रहा हूं यार। देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय
टाइम, आपने पढ़ा है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। जब एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वहां से इसको इस्तेमाल करके लाया गया है। ठीक है, तो अगर चाहो तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जाने देखो 12th लेवल पे हो जाएगा, बहुत बिना मतलब कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट इतना ही दिमाग में रखो कि F सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला जो होता है ये mv स्क्वायर डिवाइड बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर, याद रखना ये बात को। ओमेगा क्या होता है भाई, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फोर्स कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होगी भाई, न्यूटन। तो याद रखना जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की यूनिट होगी वो न्यूटन होगा। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों है भाई, कि कोई भी चीज जब गोल घूमेगी तो 100% इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर चाहिए इसको नहीं आप जानोगे तो क्या होगा, बार बार हर जगह गलती करते जाओगे। क्योंकि कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में आएगी तो ये फोर्स लिखना जरूरी हो जाएगा। तो ये फोर्स तो हमेशा रहेगा, कोई चीज गोल घुमाओ ये फोर्स जरूर लगा दिया करो। बाकी कौन सा फोर्स है, कैसा घूम रहा है, कि इधर कौन सी चीज है, अर्थ है, स्टार है, प्लेनेट है, कोई भी, हमें क्या करना, लेकिन ये गोल घूमा, चाहे कार ही गोल घूम रहा है तो ये फोर्स जरूर लगेगा, याद रखना। तो ये फोर्स हमें दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपलर्स लॉ। तो अभी स्टार्ट करते हैं कैपलर्स लॉ।